रसूलल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हिक्मतु दाल्लतुल मोमिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा इश्क और वारफ्तगी के साथ, अकीदत और मोहब्बत के साथ, सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से अपने आका के एहसास और तसव्वुर में गुम होकर इस एहसास के साथ कि जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना। जरा आपकी आवाज आया तो कुछ मजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी जरा मेरा साथ दें और खुद को मुझसे जोड़ने की कोशिश करें। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। कहां पहुंचे? अरे बोल रहे। मसला ये है कि अगर हम ऐसे आंख बंद करके सबक सुनाएंगे ना तो हमारा हश्र भी वही होगा जो खतीब साहब का हुआ था कि वो तकरीर करते थे तो आंख बंद करके, और जब शुरू करते थे तो मजमा भरा रहता था, जब आंख खुलती तो सारा मजमा गायब रहता। अगर इस अंदाज में तकरीर की जाए तो फिर कोई मतलब नहीं। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, क्यों नहीं चलते रदा सारा तो सामान। इस आरज़ू के साथ और इस हसरत के साथ कि दागे फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता। हुज़ूर ताजो शरिया बदरो तरीक़ा वारिसे उलूम आला हज़रत नायबे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अपनी हसरत और अपने आरज़ू का इज़हार इन अल्फाज में फरमाते हैं कि दागे फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे ख़दरा देखने को मिल जाता। और हम तो ऐसे आशिक़ हैं, हम अपने नबी के ऐसे दीवाने हैं कि हम लंदन पेरिस के चमचमाते हुए गलियों को देखने की आरज़ू, हम दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को देखने की तमन्ना नहीं करते। हम लाल किला के मजबूत और फलक पोश इमारतों को देखने की आरज़ू नहीं करते। हम आसमान से बातें करते हुए कुतुब मीनार को देखने की हसरत नहीं रखते। ये अल्लाह के नेक बंदो, एक आशिक़ मुस्तफ़ा के दिल की आवाज़ ये हुआ करती है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी है ना, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और याद रखें, इश्क जब मुकम्मल होता है, मोहब्बत जब कामिल हुआ करती है, आरज़ू में जब इखलास हुआ करता है, तड़प जब सच्ची हुआ करती है, और हसरत में जब सदाकत हुआ करती है, तो एक बंदे मोमिन की शान ये हुआ हो जाया करती है कि हुजूर ताजो शरिया फरमाते हैं, ए आशिक़ मुस्तफ़ा तुझे मदीना जाने की जरूरत नहीं है, दिल में इखलास पैदा कर ले, आरज़ू और तलब में सच्चाई पैदा कर ले, तेरा मकाम ये हो जाएगा कि तलबगारे मदीना तक मदीना खुद ही आ जाए। तो दुनिया से किनारा कर मदीना आने वाला, तो दुनिया से किनारा, सुभान अल्लाह, तो दुनिया से किनारा कर मदीना, है ना। और हमने तो पढ़ा था सरकार गौसे आजम के बारे में कि सरकार गौसे आजम की शान ये थी कि सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, है ना, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे, है ना। तो काबा खाने काबा अल्लाह का मुकद्दस घर सरकार गौसे आजम के दरे वाला का तवाफ इसीलिए करता है कि उनकी तलब सादिक थी, उनकी हसरत सादिक थी, उनकी आरज़ू में इखलास था। यहीं बैठे बैठे आशिक़ाने मुस्तफ़ा के दिल में अगर नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए, आक़ाए करीम के इत्तिबा का सच्चा जज्बा पैदा हो जाए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मुसलमानों, मदीना तो हमसे दूर हो सकता है, मदीने वाला दूर नहीं हो सकता है। इमाम अहले सुन्नत कंजुल करामत गव्वास पहरे मारिफत इरशाद फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाले सार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना। तो बैठ करके जरा मदीने वाला माहौल पैदा कर। ये जलसा है ना, कोई सेमिनार तो है ना ही कोई बहुत इल्मी मजलिस है कि इसमें बहुत खालिस इल्मी और गहरी गुफ्तगू की जाए। और जाहिर सी बात है हमें आपका मिजाज अच्छी तरह से मालूम, आप सुनना क्या चाहते हो, हम सुनाना क्या चाहते हैं। इल्म
इल्म ये 3 हरफी एक लफ्ज है ना, ऐन लाम मीम। समझ में आ रही? ऐन लाम मीम 3 हर्फ से बना हुआ ये शब्द और 3 हर्फ से बना हुआ ये वर्ड अपने अंदर कितनी गहराई रखता है, अपने अंदर कितनी गहराई रखता है और अपने अंदर कितनी जामइयत रखता है। उलूम व मारिफ के कितने बहरे बेकरार इसमें उमड़ रहे हैं। आप इसका अंदाजा इस बात से लगाओ मुसलमानों कि आज आप देख लें, दुनिया की सारी हरकतों को देख लें, दुनिया के सारे इजादात को देख लें, दुनिया में सारी होने वाली तरक्कियों को देख लें। आज 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 इंसान अपने इल्म की बदौलत, अपने तदब्बुर के बदौलत, अपने तफक्कुर के बदौलत, अपने इल्म और अपने नॉलेज के बदौलत आज आपने अभी देखा है कि चंद्रयान, हिंदुस्तान के जो साइंस एकेडमी है जिसे इसरो कहा जाता है, उसने अभी कुछ ही दिन पहले चंद्रयान 3 उसको उसने लॉन्च किया। वो सफर कर रहा है, कहाँ जा रहा है? वो चांद पर अपने कदम रखने जा रहा है। आज आप दुनिया को देख ले मुसलमानों, हर जहां जानिब साइंस और टेक्नोलॉजी के तरक्की के शोर और हंगामे हैं। आप देख ले इंसान किस तरह से तरक्की कर रहा है। इंसान ने अपने जैसा काम करने वाला बेहतरीन रोबोट तैयार कर लिया है। इंसान ने अपने जैसे बोलने वाला रोबोट तैयार कर लिया है। हजरात, रेल लिखे 2 पटरियां हैं, मामूली पतली पतली पटरियां हैं, मगर उन्हीं 2 पटरियों पर भारी भरकम देव हैकल ट्रेन बड़ी शान से दौड़ रही है। अभी वंदे मातरम का खेल आपने देखा है। हजरात, आप जरा देख ले, बगैर किसी सहारे और बगैर किसी सतून के भारी भरकम जहाज हुआ करता है, फजाओं का सीना चीर करके आसमान में परवास किया करता है। हजरात, जरा गौर तो करें, एक इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है, यहीं से मोबाइल से नंबर डायल करता है, कहाँ बात करता है? 7 समंदर पार, 7 बर्रे आज़मों को पार करके अमेरिका से वो कॉलिंग से बात कर रहा है। हजरात, आप जरा देखें तो सही, इंसान की तरक्की का आप आलम देखें। पहले होता ये था, हम एक दूसरे की आवाज सुना करते थे, मगर आज हमारी तरक्की का हाल ये है, हम लैपटॉप खोलते हैं, वो वीडियो कॉलिंग शुरू करते हैं, वो हमें देखता है, हम उसे देखते हैं, वो हमारी हरकतों को देखता है, हम उसके हरकतों को देखते हैं। हजरात, ये सारी तरक्कियां, ये सारे तसर्रुफात, ये सारे कमालात, ये सारे ताकतें, ये सारे उरूज और ज़वाल की दास्तानें, ये सारी चीजें अगर कहीं पर मिलेंगी आपको और किसी और चीज की बदौलत आपको मिलेगी तो वो कोई यार नहीं है, बल्कि वही 3 हरफी लफ्ज है जिसे हम इल्म कहते हैं, जिसे हम नॉलेज कहते हैं। पता ये चला मुसलमानों, इल्म है तो तरक्की है, इल्म है तो तदब्बुर है, इल्म है तो उरूज है, इल्म है तो उड़ान है, इल्म है तो परवास है, इल्म है तो हुकूमत है, इल्म है तो ताकत है। पता ये चला, इल्म है तो सब कुछ है और इल्म नहीं है तो कुछ भी नहीं। जरूरत इस बात की है मुसलमानों, हम मुसलमान और इल्म ये हमारा पहला हक है। हम मुसलमान हैं, इल्म ये हमारा पहला हक है। आप उलमा बैठे हुए, इनसे हिस्ट्री के बारे में आप पूछ लो। आकाए दो जहां की आमद से पहले आप अरब की तारीख उठा करके पढ़ें, आपको अंदाजा होगा कि मेरे आका के बेशक से पहले अहले अरब के अंदर हर तरह की बुराइयां मौजूद थी ना। अरे अरबों के बुराई का हाल ये था मुसलमानों कि वो अपने 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 लख्ते जिगर, अपने नूरे नजर और अपने कलेजे के टुकड़े बेटियों को वो जिंदा दरगोर कर दिया। शकावत का ये आलम था कि अपने बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया। अल्लाह के नेक बंदो, और बदबख्ती का हाल ये था कि वो अपने अपने मुहर्रमात से भी निकाह करने में आर नहीं महसूस करते। हज़रात, और रिश्तों के फसाद का हाल मैं आपको बताऊं। इस दुनिया में सबसे मुकद्दस रिश्ता वो माँ का रिश्ता है ना, सबसे मुकद्दस रिश्ता, माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। इसलिए कि पैदा होने के बाद इंसान का सबसे पहला जो ताल्लुक कायम होता है वो उसकी माँ से हुआ। मगर आपको हैरत होगी, अरब का बाजार है, 2 बदबख्त भाई है, अपनी सगी माँ को ले जा करके वो अरब के बाजार में बेच देते हैं। कितने में?
600 दिरहम है ना, 600 दिरहम में बेचा और अपनी माँ को बेच करके 300 दिरहम एक भाई ने लिया और 300 दिरहम एक भाई ने लिया। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें रिश्तों की हुर्मत की इस तरह से पामाली। शराबनोशी, जनाकारी, जुआबाजी, गर्जे की कौन सी बुराई थी जो अरबों के अंदर नहीं पाई, मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, जब एक मुअर्रिख अपना कलम उठाता, जब एक हिस्ट्री राइटर हिस्ट्री लिखने बैठता है, तो आपको हैरत होगी कि वो अरब के दौर को जुआ का दौर नहीं लिखता, अरब के दौर को वो बदकारी का दौर नहीं लिखता, अरब के दौर को वो बेहयाई और बेशर्मी का दौर नहीं लिखता, अरब के दौर को वो कत्लो गारत गरी का दौर नहीं लिखता, बल्कि उसके कलम से एक लफ्ज निकलता है और वो कौन सा है? वो लफ्ज है दौरे जाहिलियत। दौरे जाहिलियत, आपने कभी गौर किया कि इस जाहिलियत के अंदर कितने मानी सिमटे? उसने बदकारी के दौर को भी, जाहिलियत का दौर कहा, बेहयाई के दौर को भी उसने जाहिलियत का दौर कहा, उसने जुआकारी के दौर को भी जाहिलियत का दौर कहा। पता ये चला मुसलमान कि तमाम बुराइयों की जड़ और तमाम बुराइयों की माँ अगर कोई है तो वो जहालत है, ला इल्मी है, इल्म से दूर रहे। यही वजह मुसलमान कि गारे हिरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसों की रियासतों मुजाहदात और बरसों अल्लाह से लौ लगाने का जो इनाम मिलता है, वो इनाम ये मिलता है कि अल्लाह का एक मुकर्रब फरिश्ता बारगाह रिसालत में हाजिर होता है और अर्ज करता है अदब और एहतराम के साथ कि इक़रा, इक़रा, पढ़ो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते के उस अल्फाज को, उस कलिमे को सुनते आका फरमाते हैं माँ अना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। कुछ लोगों ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता, कुछ लोगों ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। ये तर्जमा गलत, सही तर्जमा मैं नहीं पढ़ता है ना। मैं नहीं पढ़ सकता और मैं नहीं पढ़ता, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। फिर फरिश्ते ने अर्ज किया इक़रा, अल्लाह के रसूल पढ़े। फिर आका फरमाते हैं माना बेकारी। तीसरी बार जब मेरे आका ने पढ़ने से मना किया तो फरिश्ते ने मेरे आका को अपने गले से लगाया और अर्ज किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब जैसे ही रब्बे ज़ुल जलाल का नाम आया, आकाए दो जहां का खौफ दूर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान खुली और फरिश्ता के पढ़ने के साथ साथ मेरे आका ने पढ़ना शुरू किया। ए अल्लाह के नेक बंदों, मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जिस वक्त आयत करीमा नासिल हुई, आसमान की तरफ से पहला खुदाई हुक्म नासिल हो रहा है, उस दौर में उस समाज के लोग नमाज भी नहीं पढ़ते, उस दौर में रोजा नहीं रखते, उस दौर में हज और ज़कात नहीं था, उस दौर में सदक़ात और खैरात का जज्बा नहीं था, उस दौर में हसनात का शौक नहीं था। मगर आप जरा गौर करें कि अल्लाह ने सबसे पहला ऑर्डर जो जमीन पे नाजिल किया है वो हुक्म नमाज पढ़ने का। ये नुक्ता काबिल गौर है कि अल्लाह चाहता तो इरशाद फरमाता ए पैगंबर आप नमाज पढ़ो, मतलब आप अपनी उम्मत को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, मगर नमाज का हुक्म नहीं दिया जा रहा, रोजे का हुक्म नहीं दिया जा रहा, हज और ज़कात का हुक्म नहीं दिया जा रहा, सदक़ात और खैरात का हुक्म नहीं दिया जा रहा, इबादत और ताअत का हुक्म नहीं दिया जा रहा। अल्लाह की तरफ से पहला खुदाई हुक्म जो नासिल हो रहा है वो हुक्म है इक़रा। इक़रा के माने पढ़ो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, जानकारी हासिल करो। पता क्या चला मुसलमानों,
नमाज से ज्यादा बेहतर, नमाज से ज्यादा अहम पढ़ना है, रोजे से ज्यादा अफजल तालीम हासिल करना है, ज़कात और हज से ज्यादा अहम काम तालीम हासिल करना है। सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह जल्ला शान हो रहे अरब में फैले हुए तमाम बुराइयों के खात्मे के लिए जो एक नुस्खा कीमिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता किया, वो क्या था? वो पढ़ने का नुस्खा था। क्यों? इसलिए कि जब इंसान पढ़ा लिखा होगा तो बदकारी के करीब नहीं जाएगा, जब पढ़ा लिखा होगा बेहयाई के करीब नहीं जाएगा, जब पढ़ा लिखा होगा अल्लाह के हुकूक को समझेगा, जब पढ़ा लिखा होगा बंदों के हुकूक को समझेगा, जब पढ़ा लिखा होगा रिश्तों के एहतराम को समझेगा। क्या मतलब? इंसान अगर पढ़ा लिखा है तो वो सारी सआदतों का हामिल हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो। अच्छा, यहाँ उलमा भी बैठे हुए, मुफ्तियाने किराम भी बैठे हुए, अहले इल्म बैठे हुए हैं। एक नुक्ता और एक पॉइंट जो गौर करने वाली चीज है वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया पढ़ो, इक़रा फ़ेले अम्र है ना, इक़रा फ़ेले अम्र, फ़ेले अम्र का फ़ाइल तो उसकी ज़मीर, मगर ये बताएं कि इक़रा का मफ़ूल कहाँ? हमारे मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हुए, हज़रत मुफ्ती अज़हर साहब क़िबला जामे अज़हर से इल्मी बरकतें लेकर के आज इस इलाके को सैराब कर रहे हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबरार साहब क़िबला यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हुज़ूर फ़क़ीह मिल्लत के रूहानी अज़मतों का अमीन बनकर मैं इन हज़रात की बारगाह में अदब से अर्ज़ करूँ और आप सबसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं आपसे कहूँ पढ़ो, आपके ज़हन में सवाल होगा ना कि क्या पढ़ो? अरे हम कहें पढ़ो तो आप पूछोगे ना कि हम क्या पढ़ें, क्या पढ़ें? अल्लाह ने फरमाया पढ़ो, मगर ये नहीं फरमाया क्या पढ़ो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, शारहीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, कुरान में तदब्बुर करने वाले फरमाते हैं, कुरान में तफक्कुर करने वाले फरमाते हैं, यहाँ अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म तो दिया है मगर ये नहीं बताया कि क्या पढ़ो। जब मफूल आम होता, जब मफूल के अंदर शमूलियत होती है, जब मफूल के अंदर इश्तिराक होता है तो उस वक्त मफूल का जिक्र नहीं किया जाता, इसलिए कि जिक्र से इख्तिसास होता है। गोया अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए बंदा मोमिन तू पढ़। क्या पढ़े? वो पढ़ जो तेरे लिए नफा बख्श हो, वो पढ़ जो तेरे लिए मुफीद हो, वो पढ़ जो तेरे काम आए, वो इल्म हासिल कर जो तेरे लिए बेहतर हो, वो इल्म हासिल कर जो तेरे समाज के लिए बेहतर हो, वो इल्म हासिल कर जो तेरे इलाके में जरूरी हो, जो तेरे मोहल्ले में जरूरी हो। इसीलिए इमाम गज़ाली इह्याउल उलूम में फरमाते हैं कि अगर किसी इलाके में मुस्लिम तबीब हासिल ना हो तो उस इलाके में तिब का इल्म हासिल करना फर्ज़े किफ़ाया हो जाए। कहाँ है वो लोग जो इल्म को दो हिस्सों में? साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, ये इल्म की जो तक़सीम हुई है ना, एक दीन का इल्म है, एक दुनिया का इल्म है। ये तक़सीम बताएं आपको कब से हुई है? ये इंडिया में जब सर सैयद ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ कायम किया, इधर शिबली नोमानी वगैरह ने नदवा वगैरह कायम किया, वहीं से इल्म की दो तक़सीम हो गई है ना। सर सैयद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को इल्म दुनिया के नाम पर तरक्की दिया और शिबली वगैरह ने नदवा को इल्म दीन के नाम पर तरक्की दिया। यही से हमारा इल्म दो हिस्सों में बट गया, एक दीन का इल्म हो गया और एक दुनिया का इल्म। अगर आप जरा गौर करें, आप तारीख पढ़े, आप इल्म की हिस्ट्री पढ़े, आपको अंदाजा होगा कि हमारा दीन इतना महदूद नहीं है, हमारे दीन का दामन इतना तंग नहीं है, हमारे दीन का दामन इतना तंग नहीं है। हमारे दीन की उसात का हाल तो ये है कि अगर एक इंसान सच्ची नियत से, खैर खाही के इरादे से इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो उसका वो इल्म भी इल्म दीन बन जाता है। अगर डॉक्टरी का इल्म पढ़ रहा है, गरीबों का इलाज करेंगे, खिदमत खल्क करेंगे, बीमारों को शिफा याबी देंगे, अच्छे लोगों का अच्छा इलाज करेंगे। इस नियत से अगर कोई इल्म तिब्बी पढ़े, हमारी शरीयत कहती है वो दीन का, वो दुनिया का इल्म नहीं है बल्कि वो हकीकत में दीन का इल्म। हमारी शरीयत ने इल्म की एक ही तक़सीम की। उलमा बैठे हुए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा ये चीज आपके इल्म में, ये हमारी जो आवाम बैठी है ना, मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इनसे मैं मुखातिब हूँ। हमारी शरीयत ने इल्म की दो ही किस्में बयान की। कौन? मेरे आका बार बार दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इल्मन नाफ़िआ,
मेरे आका दुआ करते थे, मेरे मौला हमें इल्मे नाफे अता कर दे, हमें इल्मे नाफे अता कर दे। पता क्या चला, हमारी शरीयत में दीन और दुनिया की तक़सीम नहीं है। हमारी शरीयत में इल्म की दो ही किस्म है, एक इल्मे नाफे और एक इल्मे गैर नाफे। इल्मे नाफे, इल्मे गैर नाफे। अगर डॉक्टरी का इल्म आपको फायदा पहुंचाए ना तो वो भी दीन का अगर इंजीनियरिंग का इल्म आपको फायदा पहुंचाए तो वो भी दीन का इल्म है। अगर सनातो हिरफत का इल्म आपको फायदा पहुंचाए तो वो भी दीन का इल्म है। अगर जर्राही का इल्म आपको फायदा पहुंचाए तो वो भी दीन का इल्म है। आपको मैं बताऊं मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूने अमल है। मेरे आका को कुरान फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बंदा मोमिन, तू आइडियल की तलाश में कहां दर की ठोकरें खा रहा है। तू कभी खान को देखता है, कभी पठान को देखता है, कभी हीरो को देखता है, कभी हीरोइनों को देखता है, कभी किसी का कट देखता है, कभी किसी का फटा देखता है। तुझे देखना है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख ले, जिनकी अजमत शान का आलम यह है, खालिक से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। को आइडियल ना बनाओ और खान पठान को फॉलो ना करो। फॉलो करना है तो ऐसी जात को फॉलो करो कि जिसको मेरे खुदा ने बेऐब पैदा है ना, जिसको बेनक्स पैदा किया। व अजमलु मिन कलम तरखतु ऐनी व अहसनु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। इस दुनिया में जो भी है कोई ना कोई ऐब रखता है, कोई ना कोई कमी रखता है, कोई ना कोई नक्स रखता है, मगर एक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है जिसकी जात को मेरे खुदा ने बेऐब पैदा किया है। जैसे मेरे खुदा का कोई जवाब रही, ऐसे मुस्तफा का कोई जवाब रही। जैसे मेरा खुदा बेऐब है ऐसे ही जाते मुस्तफा भी पैदा किया। मेरे नबी को आइडियल मानते हो? मानते हैं? अब ये बताइए, नबी ने जो तरीका इख्तियार किया वही तो हमारे लिए मिसाले राह है ना। बदर में बहुत सारे कुफ्फार कैद किए है ना, बहुत सारे काफिर कैद किए गए। कुछ काफिरों ने अपने फिदिये के तौर पर पैसा रुपया दे करके खुद को छोड़ा, मगर उन्हीं कैदी काफिरों में कुछ ऐसे कैदी भी थे जिनके पास फिदिये की रकम नहीं। जरा इल्म की अहमियत समझिएगा। और ये जो तकसीम कर दी गई है ना दीन और दुनिया की, इस तकसीम के फसाद को भी हजरात, बद्र के कैदियों में से कुछ लोग हैं जो लिखना, जो रुपया पैसा नहीं था उनके पास, मेरे आका की बारगाह में मामला पहुंचा। आका इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग रकम नहीं रखते हैं, जो लोग रुपया पैसा नहीं रखते हैं, वो एक काम कर दें, एक अमल कर दें, उस अमल की वजह से उनकी रिहाई हो जाए। आप इल्म की अहमियत समझो। आका अगर दबाव डालते ना तो वो लोग कर्ज लेकर के फिदिये की रकम अदा कर। अगर कह दिया जाता है कि फिदिये की रकम अदा करोगे तभी छोड़, तो कर्ज लेकर के चाहे जहां से वो ला करके अदा करते ना। मगर मेरे आका को इल्म कितना पसंद था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग रकम नहीं अदा कर सकते, पैसा नहीं दे सकते, वो अंसार सहाबा के बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाते। जरा तवज्जो दीजिएगा मुसलमान। मेरे आका ने उस वक्त दौलत नहीं देखी, उस वक्त रुपया पैसा नहीं देखा, उस वक्त मालो मनाल को नहीं देखा, बल्कि उस वक्त मेरे आका ने इल्म को तरजीह दिया। इसलिए कि आका को पता था कि जो ज़ाहिरी दौलत होती है वो तो बेवकात होती है, फानी होती है, मगर इल्म और पढ़ाई लिखाई की जो दौलत होती है वो दौलत हमेशा रहने वाली दौलत होती है। उससे दौलत हासिल हो जाया करती है, उससे हुकूमतें हासिल हो जाया करती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो लोग लिखना पढ़ना जानते हो वो लोग अंसार के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे, यही उनके रिहाई का फिदिया हो जाए। मैं आपको बताना क्या चाहता, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो काफिर कैदी थे, ये बताइए क्या उनके पास कुरान का इल्म? जरा आप तवज्जो दीजिएगा। जो काफिर कैदी थे क्या उनके पास दीन का इल्म था कि नहीं था? था।
अबे काफिरों के पास ऐसी बात है, उस वक्त उनके पास दीन का इल्म है ना, उनके पास दीन का इल्म था कि नहीं था? अरे बोल दे यार, ऐसा लगता है जैसे वादा करके नहीं बोलेंगे है ना। ये बताइए जो काफिर कैदी हुए थे उन्हें कुरान का इल्म था, हदीस का इल्म था, उन्हें तफसीर का इल्म था? बताएं उन्हें फिक़ह का इल्म था? नहीं था। मगर फिर भी मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो काफिर कैदी हैं वो अंसार के बच्चों को लिखा पढ़ा दे, यही उनके रिहाई का फिदिया हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने क्या पढ़ाया, उन्होंने क्या सिखाया होगा? उन्होंने लिखना सिखाया और उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक उन्हें हरफों की शनाख्त बजाई, उन्हें जबान की तालीम दी, उन्हें जो अरब समाज और मुआशरे की हिकमत और तजर्बे की बातें थी वो सारी चीजें उन्हें सिखाई। पता यह चला मेरे आका की ये सीरत का वाकया, मेरे आका की जिंदगी का यह है वाकया, हमें एक तरफ इल्म की अहमियत की रोशनी डालता है और दूसरी तरफ यह भी कहता है अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत ये मोमिन का गुमशुदा खजाना है। चाहे वो साइंस की शक्ल में हो, चाहे वो जुग्राफिया की शक्ल में हो, चाहे वो इल्म हयात की शक्ल में हो, चाहे वो इल्म तौक़ीद की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी इल्म की शक्ल में हो, अगर इल्म नाफे है तो वो शरीयत का मकसूद है, इल्म अगर मुफीद है तो वही शरीयत का मतलब बन जाएगा। मेरे आका ने इल्म मुतलक हासिल करने का हुक्म है ना। और एक हदीस शरीफ बड़ी मशहूर है, एक हदीस शरीफ बड़ी मशहूर है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है। आप हमें बताओ मुसलमानों, इसमें इल्म कौन सी कैद से मुक़य्यद है? इसमें इल्म के साथ कौन सी कैद बयान की गई है? अभी मैंने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की वो बात आपके सामने अर्ज किया है। एक इलाका ऐसा है जहाँ पर तबीब हासिक मौजूद नहीं है। आपको पता होगा, उलमा अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारे शरीयत के मसाइल ये तबीब हासिक की राय पे मुनहसिर हुआ करते हैं। माहिर तबीब और डॉक्टर जैसा कहता है वैसे ही शरीयत का मसला बना करता है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं तबीब हासिक मुस्लिम अगर किसी इलाके में मौजूद ना हो तो इसी हदीस शरीफ की रोशनी में इमाम गज़ाली फरमाते हैं डॉक्टरी पढ़ना उस इलाके के लोगों के लिए फर्ज़े किफ़ाया हो जाए। क्या समझा आपने? क्या समझा? और आपसे मैं गुजारिश करूं मुसलमानों, आज बड़े तुम तराक से कहा जाता है बदमज़हबों से नहीं मिलना। बिलाशुबहा अहले सुन्नत व जमात का यह तरीका है और हदीस मुस्तफ़ा भी यही कहती है। हमारे अस्लाफ की सीरत और उनका किरदार भी यही है कि हमें बदमज़हबों से नहीं मिलता, हमें बदमज़हबों से हाथ नहीं मिला, हमें बदमज़हबों के पास नहीं बैठना, हमें बदमज़हबों को ज़हरे कातिल समझना है। बिलाशुबहा ये मेरे आका का फरमान है, ला तुजालिसुहुम, उनके पास ना बैठो, वला तुआकिलुहुम, उनके साथ खाना ना खाओ। मगर एक तल्ख हकीकत में आपसे अर्ज कर दो मुसलमानों, इसी बस्ती में चले जाए, बस्ती में जितने डॉक्टर हैं बताओ कितने डॉक्टर सच्चे पक्के सुन्नी और मसलक के आला हजरत वाले डॉक्टर? आप हमें बताएं, सर्वे कर लीजिए, आपको मैं टाइम देता हूं, आप जायजा ले लीजिए। बताइए बस्ती शहर में कितने डॉक्टर हैं जो सच्चे पक्के सुन्नी हैं? अब हमें आंख में तकलीफ हुई, पहुंचे डॉक्टर के पास, पता क्या चला? पक्का बदमज़हब है, मगर उसके इल्म की वजह से हमें उसके सामने अदब के साथ खड़ा होना पड़ा, उसके इल्म की वजह से हमें उसके सामने बैठना पड़ता है। जो कहता है यस्सर यस्सर, जी हाँ जी हाँ, हमें कहना पड़ता है। ए अल्लाह के नेक बंदो, ए आला हजरत के गुलामों, ए आशिकान आला हजरत, मसलक के आला हजरत के शहदाइयों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपको अपना अकीदा बचाना है, अगर आपको अपना तसल्लुफ बचाना है, अगर आपको अपने दीन और ईमान की हिफाजत चाहिए तो उठाओ। तुम्हारे घर में अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को आप अपने मदरसे में दाखिल करो, वो कुरान का इल्म हासिल करे, वो हदीस का इल्म हासिल करे, वो मुस्तफा का दीन पढ़े। मगर दूसरे बच्चे को जरूरी अकायद और अहकाम की तालीम के बाद उसे भेजो, कहाँ भेजो? उसे मेडिकल कॉलेज भेजो, उसे इंजीनियरिंग कॉलेज भेजो, ताकि वो सच्चा पक्का सुन्नी सहील अकीदा होके इल्म तिब हासिल करे और जब लौटे और आकर के बस्ती में अपना मेडिकल खोले, अपना क्लिनिक खोले, अपनी दवाखाना खोले। जब वहां पर जाओ तो सीना तान के जाओ, कायदे से वहां सलाम करो, ये एहसास रखो कि ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये अहले सुन्नत व जमात का डॉक्टर।
काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। मगर आज तो हमने दीन के इल्म को शजरे ममनुआ समझ लिया। हम ये सोचते हैं कि अगर हमने दुनिया पढ़ना शुरू किया, सब कत्ल लिसानी हो जाए, जज्बात में हो जाती है। इसको आप नजरअंदाज कीजिएगा हजरात। दुनिया का इल्म आज हमने इसको शजरे ममनुआ समझ लिया। हमारे इदारे के एक स्टाफ है, अक्सर वो कहते हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि बदमज़हबों से ना मिलो, मगर जब हमारे घर की औरतें जब उन्हें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो कहाँ जाती है? उन्हीं बदमज़हब डॉक्टरों के यहाँ जाती है। उनके सामने बेपर्दा होती है। जिन औरतों और अपने घर के जिन मुहर्रमात के खुले हुए चेहरों को देख करके हम शर्म हया से घर जाते हैं हजरात, वही हमारी इफ्फत माफ खवातीन हुआ करती है। जब उन्हें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है कहाँ जाती है? बदमज़हबों के सामने जाती है, बेपर्दा होती है, बेपर्दगी के साथ उनका ऑपरेशन होता है। काश 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 हमारे समाज और मुआशरे की जो आयशा है, जो कनीज है, जो ज़ैनब है, जो फातिमा है, काश कुछ कनीज और आयशा ऐसी हो जो कुरान और हदीस की आलिमा बने, और कुछ कनीज और आयशा ऐसी है जो इल्म इत्तिबा हासिल करे, डॉक्टरी का इल्म हासिल करे, ताकि हमारी बहनों और बेटियों का जब ऑपरेशन हो तो हमें गैरों के सामने उन्हें बेपर्दा ना करना पड़े। हमारे समाज, हमारे मजहब, हमारे मसलक की आयशा और ज़ैनब ही हमारी बहनों और बेटियों का ऑपरेशन करे। काश ये सोच हमारे अंदर पैदा हो जाए, काश ये मिजाज पैदा हो जाए। और मुसलमानों में आपसे अर्ज कर दूं कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी शख्सियतें गुजरी हैं। आपने एक बड़ा मशहूर नाम सुना होगा, इमाम राजी का। इमाम राजी का नाम सुना? आपसे पूछ रहा हूं, सुना कभी? नहीं सुना? जाहिर सी बात है, ये पबजी ने मारा है तहस नहस कर, है ना? मोबाइल ने मारा है नौजवानों का दिमाग का दिवालिया निकाल। आज बेचारे ये कार्टून खेलते खेलते खुद एक कार्टून बन, रात भर मोबाइल पर बेचारे गेम खेलते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर से इन्हें फुर्सत नहीं। फिर हजरत इमाम राजी की तारीख इन्हें क्या पता? हजरत बैठे हुए हैं। मैं एक दिलचस्प बात सुना दूं। यौम इमाम आज़म था। इमाम आज़म अबू हनीफा के वसाल की तारीख बड़ा समझमा था। मैंने तकरीर में पूछा कि आप सभी हजरात बताओ कि हम किस इमाम को फॉलो करते हैं, कौन से इमाम की हम तकलीद करते हैं? अल्लाह के नेकबंदो, पूरे मजमे में से एक शख्स भी ऐसा ना निकला जो बता सके कि हम इमाम आज़म अबू हनीफा को फॉलो करो। क्या ये शर्म का मकाम नहीं? क्या ये डूब मरने का मकाम नहीं? क्या ये हमारे लिए गैरत का मकाम नहीं कि हम जिस इमाम के मजहब पर नमाज पढ़ते हैं, जिस इमाम के मजहब पे रोजा रखते हैं, जिस इमाम के मजहब पे हज करते हैं, जिस इमाम के मजहब पे ज़कात निकालते हैं, हमें उस इमाम का नाम तक नहीं? क्या ये हमारे लिए शर्म की मालूम? मोबाइल ने हमें सब कुछ, हमारे जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया। अल्लाह के नेकबंदो, मैं अर्ज़ करता था, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के अजीम मुफस्सिर, तफसीर राज़ी उनकी जलीलुल शान तफसीर है। उलमा उस तफसीर को अच्छी तरह से जानते होंगे। इमाम राज़ी एक तरफ मुफस्सिर थे तो दूसरी तरफ अपने दौर के सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छे। अब आज मौलाना लोग अगर कहीं इंजेक्शन लगाने लगे, हो देखो मौलाना साहब इंजेक्शन लगा, इतना गलत काम कर रहे हैं। मौलाना लोग बेचारे अगर कहीं पर ऑपरेशन थिएटर के करीब चले जाए तो कहते हैं मौली साहब यहाँ से हटो, ये आपका काम, आपकी यहाँ जरूरत नहीं। ए अल्लाह के नेकबंदो, पहले के जो मौलाना होते थे ना, पहले के जो उलमा हुआ करते थे, वो कुरान के आलिम भी हुआ करते थे, हदीस का इल्म भी रखते थे, फिक़ह का इल्म भी उनके पास होता था, और साथ ही साथ उनके पास डॉक्टरी का इल्म भी। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के सबसे अच्छे मुफस्सिर, सबसे अच्छे मुतकल्लिम, सबसे बेहतरीन फलसफी, और साथ ही साथ इमाम राज़ी अपने दौर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर। चमकता दमकता नाम, एक चमकता दमकता नाम, इमाम इब्ने शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह है ना। तारीख की दुनिया में इमाम ज़ुहरी का नाम ऐसे चमकता है जैसे सितारों के बीच में चांद चमकता। इमाम
ज़ुहरी हदीस के मुतब्बिन अव्वल है। हज़रत अल्लामा अज़हर साहब इल्म हदीस से काफ़ी शगफ इनको, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे पूछिए इमाम ज़ुहरी का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने सबसे पहले इल्म हदीस के तदवीन का जो हुक्म दिया इमाम ज़ुहरी को दिया, इल्म हदीस की तदवीन की। और जब तदवीन की तो इतने दफ्तर तैयार हो गए कि कई जानवरों पर उन दफ्तरों को रखा गया, वो कई जानवरों का बोझ बन गए। ये हाल था इमाम ज़ुहरी के इल्म हदीस में महारत का। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, आपकी जिंदगी का एक तारीख, एक रोशन पहलू ये है कि आप इल्म हदीस के बड़े माहिर थे। तो दूसरा दरख्शिंदा पहलू ये है कि उस दौर में इमाम इब्ने ज़ुहरी सबसे बड़े जोग्राफिया जोग्राफिया जानने वाले भी थे। पता ये चला मुसलमानों, हमारे उलमा की रविश रही है, हमारे उलमा का तरीका रहा है कि अगर एक तरफ दीन का इल्म हासिल किया, दूसरी तरफ दुनिया का भी इल्म हासिल किया। आप खारज़मी को देख लीजिए, इब्ने हज्जाज को देख लीजिए, आप जितने इल्म उलमा गुजरे हैं आप जरा नजर डाल लीजिए, आप देख लीजिए आज उनकी लिखी हुई किताबों को यूरोप और अमेरिका में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। आज साइंस की बुनियाद उंदुलुस में हमारे उलमा ने रखी थी, आज उसी बुनियाद पर चल करके आज नासा ये चांद पर अपनी कमंदा डाल रहा है। कहाँ खो गए हमने सिर्फ दुनिया का इल्म, हमने दीन का इल्म इख्तियार कर लिया, इल्म को बांट दिया है। साइंस अलग है, ज्योग्राफिया अलग है, हयात अलग है, तौक़ीत अलग है। जबकि सच्चाई ये है इस्लाम का दामन इतना वसी है कि इसमें कुरान का इल्म भी आता है, इसमें हदीस का भी इल्म आता है, इसमें साइंस का भी इल्म आता है, इसमें ज्योग्राफिया का भी इल्म आता है। दुनिया का हर नाफे इल्म ये हकीकत में हमारे दीन का इल्म। और मैं आपको बताऊं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आप कहीं और ना जाइए, अपने मरकज़े अक़ीदत बरेली शरीफ चले। गए हैं कभी? अरे बरेली शरीफ कभी गए? आप लोगों से पूछो कितने लोग गए बरेली शरीफ? कितने लोग गए? हाथ उठा। इतना बेचारे थक गए कि हाथ उठाना भी मुश्किल, इसलिए कि आज काम की बात हो रही है। अभी सीधे जन्नत में भेजते हैं तो बहुत सारे लोग खूब चहक चहक के नारा है ना। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, बात आज काम की हो रही है, इल्मे दीन और इल्मे दुनिया की। इमाम अहले सुन्नत जिन्हें अगर 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 मेरे नबी का मोजज़ा कहा जाए तो बेचा है ना। आशिकों ने जब आला हजरत के करामत और कारनामों को देखा तो यो कहा कि वादी रदा की कोहे हिमाला रसा का, जिस समत देखिए वो अलाका रसा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, अरे जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रसा का। इमाम अहले सुन्नत की जात है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर हैं। आए आला हजरत की बारगाह, आए आला हजरत की बारगाह। और आने से पहले जो वाकया था, हजरत सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह हजरत रियाजी हिसाब रियाजी का एक मसला अटक गया, और जब अटका तो बड़े बड़े लोगों के पास फटके, मगर फिर भी वो अटका मसला सुलझ न सका। जब हैरान हो गए, रखते सफर बादा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी ने पूछा कहाँ? तो कहा जर्मनी जा। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं। किस लिए? रियाजी का मसला नहीं समझ पा। कहा जर्मनी जाने से पहले बरेली शरीफ कितनी दूर है? ट्रेन सीधे अलीगढ़ से जाती है, ट्रेन पकड़े बरेली शरीफ चले जाए। वहां पे एक मौलाना साहब रहते हैं, उनके सामने मसला पेश कीजिए, हो सकता है जो जर्मनी में ना हल हो बरेली में हल हो। जरा मचलो, आला हजरत का नाम है, आला हजरत की अजमत देखो, आला हजरत के हम मसलक पर है, आला हजरत का तरीका देखो, आला हजरत का इल्म देखो, आला हजरत बरेली शरीफ की जान। वाइस चांसलर साहब कहते हैं अरे मौलाना साहब, प्रोफेसर साहब, जो मसला इंडिया के बड़े बड़े रियाजी दाना हल कर सके वो भला एक तो मौलाना साहब हल कर पाए? कैसे हो सकता? जिस मसले के मैं जर्मनी जा रहा हूँ भला वो मौलाना साहब हल करें? काहे बताओ, जर्मनी जाना आसान है कि बरेली? का बरेली जाना आसान है? कट तो जाके देख लीजिए। आए और आने के बाद आला हजरत उस वक्त नमाज पढ़ने की तैयारी करी। बाद रिवायतों में लिखा है कि उस वक्त आला हजरत गालिबन वुदू फरमाने।
पहुंचे, सलाम वगैरह। उसके बाद आला हजरत ने पूछा किस लिए? कहने लगे कि रियाजी का एक मसला फंस गया है, मैं उसी के हल के लिए। आला हजरत फरमाते हैं कौन सा मसला? कहा हजरत ये मामूली मसला ना है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। कहा अच्छा कितना, कौन सा मसला है? आप पेश तो कीजिए। वाइस चांसलर साहब टालते रहे, आला हजरत इसरार करते रहे पेश तो कीजिए। और जैसे ही वाइस चांसलर साहब की जबान से रियाजी का वो मसला निकला, ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे इमाम उसी मसले का मुताला कर रहे हैं। ऐसा लगा कि ताजदारे बरेली उसी मसले को देख रहे थे। इधर वाइस चांसलर साहब की जबान से रियाजी का वो मसला निकला और उधर बरेली के ताजदार ने चुटकी बजाते हुए उस गुंजलक मसले को पल भर में हल कर दिया। और जब हल किया तो वाइस चांसलर साहब ने बरजस्ता एक जुमला कहा था कि आज तक मैंने इल्मे लदुन्नी को किताबों में पढ़ा था, आज एक शख्स के साथ में मैंने इल्मे लदुन्नी को मुजस्सम देख लिया। सुभान अल्लाह, शान थी मेरे रज़ा की, ये मकाम था मेरे रज़ा का, ये अज़मत थी मेरे रज़ा की। आप हमें बताओ मुसलमानों, रियाजी का मसला ये हमारे एतबार से और ज़ाहिरी एतबार से दीन का मसला है कि दुनिया का? आला हजरत ने रियाजी के मसले को हल किया। पता ये चला मेरे इमाम ने बता दिया कि अपने दौर में रियाजी की इमामत करो और लोगों के मसले को हल करो, तो ये भी एक तरह से इल्मे दीन की खिदमत हो जाएगी। याद रखें मुसलमानों, आला हजरत को अगर रियाजी का इल्म ना होता तो वो प्रोफेसर वाइस चांसलर साहब उनके बारे में लिखा है कि इसी से मुतासिर होके वो वापस गए तो अपने चेहरे को उन्होंने सुन्नते मुस्तफा से मुज़य्यन कर लिया, चेहरे पर दाढ़ी रख लिया। पता यह चला कि कभी कभी बज़ाहिर जो दुनिया का इल्म हुआ करता है, इल्मे दुनिया भी किसी से दाढ़ी रखवा लेता है, इल्मे दुनिया भी किसी को शरीयत और सुन्नत का पाबंद बना दिया। आपको मैं बताऊं मुसलमान, एक इल्म का शोबा है, आखिरी एकदम आखिरी बात, इल्म का शोबा है जिसे हम इल्मे तकसीर कहते हैं, जिसमें तावीज के खानों को भरने का तरीका बताया जाता है। आला हजरत को दुनिया के इल्म में कितनी महारत थी आप इसका अंदाजा लगाओ। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते, हमारे इलाके में एक शाहजी रहते, उनके बारे में बड़ा मशहूर था कि उन्हें इल्म तकसीर में बड़ी महारत हासिल, बड़ा रसूख हासिल। मैं उनसे मुलाकात के लिए गया, सोचा कुछ होगा तो हासिल कर लेंगे। गए, कहा शाह ये बताइए आप मुरब्बा चौकोर खाने को कहते हैं। कहा चौकोर खाने को आप कितने तरीके से भर लेते हैं? सीना ठोक के कहा अल्हम्दुलिल्लाह फकीर इस मुरब्बा खाने को 16 तरीकों से भर। कितने तरीकों से? कितने? 16 तरीकों से। कहा बस? कहा तो ये कम है क्या? आप बताइए आप कितने तरीके से भर लेते हैं? शाह साहब ने कहा कि आप बताइए आप कितने तरीकों से भर लेते? हजरत मलिकुल उलमा ने टालना चाहा, मगर जब जिद किया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह फकीर 1152 तरीके से भरने का तरीका दिया। कितने तरीकों से? 1152 तरीकों से। कहा कहां से सीखा? कहा बरेली से सीखा। कहा जिससे सीखा वो कितने तरीकों से भर लेता। जरा इमाम का इल्म देखो, ऐसे नहीं मुबल्लिग इस्लाम ने कहा था तुम्हारी शान में जो कुछ कहूँ उससे सिवा तुम। इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल फरा तुम हो। अजम अरम में जाके इन आंखों ने देखा जिसकी सतवत को अजम के वास्ते ला रहे वो किबला नुमा तुम हो। यहाँ आकर मिले बहरे नहरे शरीयत और तरीक़त की हसीना मजमऊल बहरान, ऐसे रहनुमा तुम हो। इमाम अहले सुन्नत की शान देखे, मलिकुल उलमा फरमाते हैं मेरे इमाम को ना पूछो चक्कर आ जाएगा, चक्कर। कहा बताइए कितने तरीकों से भर लेते हैं? हजरत मलिकुल उलमा फरमाते हैं आला हजरत 2303 तरीकों से मुरब्बा को भरने का इल्म रखते हैं। अल्लाह अकबर, 2303 तरीकों से। कहा 16 तरीकों पर इतरा रहे थे, कहा 16 तरीकों पर नाश कर रहे थे और अपने आप को इमाम वक्त तस्लीम कर रहे थे। और कहा बरेली के ताजदार 2303 तरीकों से मुरब्बा भरने का हुनर जानते थे। अल्लाह अकबर। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ हम आला हजरत के मसलक पर है ना? कितने लोग इधर हाथ उठा?
अरे उठाए तो आला हजरत के मसलक पे है ना, है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक शुबा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी मसलक के आला हजरत पे गुजरी और इंशाअल्लाह ये गुजरती रहेगी। ये सांसें मसलक के आला हजरत के लिए, हमारा वजूद मसलक के आला हजरत के लिए। मगर आपने कभी ख्याल किया मेरे आला हजरत का मसलक क्या था, मेरे आला हजरत का तौर तरीका क्या था? आला हजरत ने सिर्फ कुरान और हदीस का इल्म नहीं हासिल किया। अगर जुग्राफिया देखिए इमाम नजर आते हैं, साइंस देखिए इमाम नजर आते हैं, हयात देखिए इमाम नजर आते हैं, तौक़ीद देखिए इमाम नजर आते हैं, रियाजी देखिए इमाम नजर आते हैं। इसीलिए तो अहले ज़माना ने बैक ज़बान कह दिया वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस संत देखिए वाला का रज़ा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है सदी में वो तन्हा रज़ा का है। आला हजरत का मसलक और अपने असलाफ की रवैश हमें ये सबक देती है हम दीन भी पढ़े और दुनिया भी पढ़े, मगर दुनिया इतना ना पढ़े कि हमारा दीन हमसे रुखसत हो जाए, है ना। ये मदरसे ये दीन के इल्म के नशर व इशाअत के लिए कायम किए गए। इसलिए इसमें इल्म दीन को मकसद बनाया जाए, इल्म दुनिया को ज़िम्नन पढ़ाया जाए। अगर इल्म दुनिया पढ़ाना है तो हम बेहतरीन कॉलेज क्यों नहीं खोलते, बेहतरीन स्कूल क्यों नहीं खोलते, बेहतरीन मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोलते? मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ मुसलमानों, आज हमारे पीराने इज़ाम के पास, आज हमारे मशाइख के पास, आज हमारे सेठ और साहूकारों के पास इतनी मोटी रकम मौजूद है कि अगर उसकी वो ज़कात निकाल दे तो सैकड़ों मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में खुल जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आज हम जो शादियों पर खर्च करते हैं उन शादियों का अगर 5% निकाल दे हर इलाके में एक बेहतरीन कॉलेज खुल जाएगा। मैं इसी पैगाम के साथ रुखसत की इजाजत चाहता हूँ। हमारी शरीयत में कोई तकसीम नहीं है। जो इल्म हम खिदमत दीन के लिए से हासिल करें वही इल्म दर हकीकत दीन का इल्म है। जो इल्म हमारे लिए नाफे हो वही इल्म हमारे लिए दीन का इल्म है। इसीलिए किसी ने कहा है पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।